तो भैया लोग, तो क्या हालचाल। स्क्वायर मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की क्लास में क्वेश्चंस नहीं कराने हैं, केवल 2-3 चीज़ों के बारे में बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। लोग इक्वेशन में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, ये 2-3 चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। देखो, अगर हम मान लो केवल एक चीज़ लिखें, लेट कर लीजिए अपने मन में, मान लीजिए हमने लिख दिया 2x² + 5x + 3, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर आपसे कोई पूछेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानेंगे। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो सकती है, लेकिन ये एक इक्वेशन है ही नहीं। ये एक इक्वेशन नहीं है। क्यों? किसी भी चीज़ में अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर हम बोलते हैं कि ये एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें इक्वल टू का साइन लगा होना चाहिए। मतलब कुछ भी होगा, इक्वल टू करके कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है तो हम कभी भी उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इक्वेशन कब बोलेंगे? इक्वेशन हम तभी बोलेंगे, ठीक है, इक्वेशन हम तभी बोलेंगे जब उसमें इक्वल टू का साइन लगा होना चाहिए, मतलब साइन ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम उसको कभी भी इक्वेशन नहीं बोलेंगे, वो केवल एक मात्र अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 5x² + 3 = 0, तो ये एक इक्वेशन है। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं केवल लिख दूँ 5x² + 3, तो ये कोई इक्वेशन नहीं है। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी लगा हुआ है। ये इक्वेशन नहीं है, ये केवल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्यों ये केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ, इसलिए हम इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मान लीजिए हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वह x⁴n के टर्म में लिखी जाती है। मतलब n की पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक अगर पढ़ते हैं तो उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि ये, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। तो इस तरीके के जो इक्वेशंस होंगे उनको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो अब जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की? ax² + bx + c। ये कोई इक्वेशन नहीं है। अब ये इक्वेशन बन गई क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी लग गया है। ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई ख़ास इसमें है नहीं। अब मान लीजिए पॉलिनोमियल मान लेते हैं। मान लीजिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, ax² + bx + c। ठीक। अब लेट कर लेते हैं कि p2x = कितना है? 0 है। ठीक है। p2x = कितना है? 0 है। तो कितना हो जाएगा? ax² + bx + c = 0 हो जाएगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है। जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। हाँ, x की वैल्यू क्या कहते हैं, b यहाँ पे 0 हो सकता है, c यहाँ पे 0 हो सकता है, लेकिन a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर a को हम 0 कर देंगे, मान लीजिए हमने a को 0 कर दिया, तो क्या बचेगा? bx + c = 0 बचेगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगी, जैसे 5x + 3 = 0। भाई b एक कांस्टेंट है,
ठीक है ना। कोई एक कांस्टेंट का मतलब कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, ये एक वेरिएबल है। तो इस तरीके के इक्वेशन बनेंगे, तो इस तरीके के इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो बी ए की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो दो तीन चीज़ें हम लोगों ने देखा, इक्वेशन, तब किसी भी चीज़ को इक्वेशन बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, ये कौन सी इक्वेशन है। तो इक्वेशन का नाम तभी लगेगा उसके आगे, इसके आगे इक्वेशन का नाम तभी लगेगा जब इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जीरो ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि 5x + 3 = 0 ही होना चाहिए, और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने ये वाली क्वेश्चन लिखी थी 2x² + 5x + 3 = 0, ठीक। अब मान लीजिए हम इसको इस तरीके से लिख दें +3 = -5x, तो ये भी एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक जनरल इक्वेशंस हो गई, जनरल इक्वेशन बता दिया हमने। अब मेन बात आती है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते क्यों हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसका नाम क्यों है क्वाड्रेटिक। ऐसा इसने क्या कर दिया जिससे उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा। तो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में क्या होता है कि मान लीजिए एक नाम है, क्या नाम है, एक नाम है बहुत ही अच्छा सा क्वाड्रेट्रम, ठीक है, ये ठीक एक नाम है लैटिन वर्ड्स में जिसका मतलब ही होता है स्क्वायर, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। अच्छा, अब इसका मतलब स्क्वायर है तो इसका क्वाड्रेटिक से क्या लेना देना, ये भी बात है भाई कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेना देना क्या है। तो लेना देना कुछ नहीं है। मान लीजिए हम एक स्क्वायर बनाएं, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, अब लग रहा हो या ना लग रहा हो, ठीक है। तो स्क्वायर की खासियत क्या होती है, सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मान लीजिए इसकी साइड की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं इसको 4, तो इधर वाले की भी मान लीजिए कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, x की वैल्यू भी 4 ही होगी। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, एरिया निकालना हो तो क्या होती है, साइड इंटू साइड होती है, फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है। तो कितना हो जाएगा, x² = 16 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो x² - 16 = 0 आ जाएगा, आया कि नहीं आया। तो ये एक इक्वेशन बन रही क्वाड्रेटिक की कि नहीं बन रही है। बस यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, 0 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई, 0 है। मतलब क्या है कि x यहाँ पे x से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो क्वाड्रेट्रम जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है स्क्वायर, तो इसी के नाम से ही इसका लिया गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। ये जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। इक्वेशन क्यों बोलते हैं ये बता दिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस केवल कब बोलेंगे, जब इक्वलिटी का साइन ना हो। केवल 5x + 3 लिखा रहता तो हम इसको केवल ये एक केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। मतलब क्या कि इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते। किसी भी चीज़ में जब तक इक्वलिटी नहीं लगेगी तब तक हम उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी भी जा सकती थी, ठीक है। तो लिख के रट्टा मरवाने का कोई काम तो है नहीं। ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा कि क्वाड्रेट्रम क्या होता है, इसका मतलब बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ये सब नॉलेज की चीज़ें होती हैं जो पता होनी चाहिए, और इसको इस तरीके से लिख के समझाना ठीक है, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं। आपसे कोई कंफ्यूज करने के लिए आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ इक्वेशन में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है, तो आप उसको सीधे सीधे शब्दों में जवाब दे सकते हैं कि भैया
ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है। ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। वो बोले कि ज़ीरो होना ज़रूरी है तो कह देना कि नहीं, ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है इज इक्वल टू में, बस इज इक्वल टू होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक नाम कहाँ से आया, ये भी एक बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, कल से हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। ये एक इंट्रो था, मैंने सोचा एक इंट्रो पहले बनाता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसमें आपको देखिए पढ़ना क्या क्या है। अब चलिए जो भी पढ़ना होगा कल उसके बारे में बताएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक पढ़ाते ही हैं हम, ठीक है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी भेजो। और भेजने से पहले उनसे पूछ लेना कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, पूछ लेना, ठीक है। अगर तुम पहले वीडियो देख लो तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।